Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 3rd of chapter nature and purpose of business. Okay, in which we are going to discuss about role of profit in business. Clear? बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्लियर? हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न करे. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? असेंशियल पार्ट है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्लियर? कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. हमारे पास कुछ रीजंस हैं, उनकी वजह से क्या करना चाहता है, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. क्लियर? रीजंस है हमारे पास. फर्स्ट है सर्वाइवल, सेकंड है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, थर्ड है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, फोर्थ है रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, रिवार्ड फॉर बियरिंग, and the last one is helpful to gain goodwill. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्वाइवल. क्लियर? कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है, मार्केट में लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव करना. क्लियर? सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? अगर उसको क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड करता है एक बिजनेस का लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव करना. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. क्लियर? जो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड या ग्रोथ अपने बिजनेस की कैसे कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? अगर एक बिजनेसमैन को कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे प्रॉफिट हो रहे हैं तभी वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है. क्लियर? अगर एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने प्रॉफिट्स को आगे क्या करेगा, री इन्वेस्ट करेगा. क्लियर? यानी कि अपने बिजनेस को क्या कर देगा, डाइवर्सिफाई कर देगा और एक्सपेंड कर देगा. ठीक है, तो अगर क्या है, मतलब जो अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, कुछ प्रॉफिट्स को क्या करना चाहिए, आगे री इन्वेस्ट कर देना चाहिए. यानी कि एक्सपेंशन करना अपने बिजनेस का या डाइवर्सिफिकेशन करना. क्लियर? प्रॉफिट को रिटेन करके रखना अपने बिजनेस के अंदर, वो भी क्या है, एक असेंशियल पार्ट है. क्लियर? क्योंकि अगर हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास प्रॉफिट्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है, हमारा इंटरनल सोर्सेज से ही हम अपने बिजनेस को सही तरीके से रन कर सकते हैं. यानी कि जो क्या इंटरनल सोर्सेज हैं वो क्या चीपेस्ट सोर्स है फंड रेज करने का. क्लियर? जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो जिससे फर्म को क्या होता है, लॉसेज होते हैं. क्लियर? सो हमें क्या करना, एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अपने जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या करना चाहिए, बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंबल ऑफ एफिशिएंसी. प्रॉफिट की हेल्प से जो एक बिजनेसमैन है वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर सकता है. क्लियर? अगर प्रॉफिट एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी क्या होएगी, इंक्रीज होएगी. अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो एफिशिएंसी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी. सो प्रॉफिट क्या है, असेंशियल पार्ट है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क. क्लियर? जो रिस्क है, रिस्क क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, अगर क्या है बिजनेस के अंदर रिस्क है तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं. क्लियर? जो रिस्क है, अगर क्या है रिस्क बिजनेस के अंदर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, अगर रिस्क क्या है बिजनेस के अंदर ज्यादा है तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी क्या होएगी, ज्यादा होएगी. एंड वाइस वर्सा, अगर रिस्क की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी क्या होएगी, कम होएगी. क्लियर? जो प्रॉफिट है वो क्या करता है, एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है रिस्क को बियर करने में. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल टू गेन गुडविल. क्लियर? जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है, नेसेसरी है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्लियर? अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मार्केट में इमेज क्या बनेगी, अच्छी बनेगी. क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, उस बिजनेस के अंदर काम करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमें प्रॉपर टाइम पे वेजेस और सैलरीज मिलेंगी. क्लियर? और अगर एक बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है, तो उसको अगर लोन चाहिए, ठीक है, तो मतलब लोन भी उसको क्या हो जाएगा, विदाउट ज़्यादा मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बिना क्या होएगा, लोन भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा. क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो क्या एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, मार्केट में गुडविल को इंक्रीज करने के लिए. क्लियर? Now our next topic is classification of business activities. Okay, business activities can be classified on various bases, but the common base of classification of business activities on the basis of function.
Clear? On the basis of function, the business activities are categorized into two parts. First one is industry and the second one is commerce. Okay? Industry and commerce. Okay? In this video we are only discuss about industry. In our next video we will discuss about commerce. Clear? Industry means इसमें हम क्या करते हैं, जो हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करती है बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. ओके? जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या करती है, टू टाइप की गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है. फर्स्ट वन इज कंज्यूमरेबल गुड्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स. क्लियर? कंज्यूमरेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल सोप, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा. क्लियर? And capital goods are those goods which are used in the manufacturing process. Clear? For example, machinery and equipments. Okay? Industry is divided into three types. First one is primary industry. Second one is secondary industry. And third one is tertiary industry. इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं. ओके? फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री. जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज. क्लियर? यानी कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज वाली एक्टिविटीज को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं. क्लियर? जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वो है कैटेगराइज्ड हमारे पास टू पार्ट में. फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में से. क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है, फिश फ्रॉम पॉन्ड और रिवर. क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. सेकंड है हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती हैं, विच आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ न्यू स्पीसीज. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल प्लांट, बर्ड्स. ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं और आगे फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करती हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. क्लियर? जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है वो क्या करती हैं, टू टाइप के गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं. फर्स्ट वन इज कंज्यूमरेबल गुड्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स. जो कंज्यूमरेबल गुड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर सच एज सोप, ब्रेड एंड बटर. और जो कैपिटल गुड्स होती है, कैपिटल गुड्स हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. क्लियर? जो हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. क्लियर? जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. क्लियर? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आगे फोर पार्ट्स में डिवाइड है हमारे पास. फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड द लास्ट वन इज असेंबली इंडस्ट्री. क्लियर? जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसको आगे कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री. क्लियर? जैसे हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को फर्दर प्रोसेस करके उससे क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा. ओके? और सेकंड हमारे पास सिंथेटिक इंडस्ट्री. सिंथेटिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री. क्लियर? जैसे हमारे पास केमिकल्स है, केमिकल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, सोप प्रोड्यूस करते हैं या परफ्यूम बनाते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज. क्लियर? थर्ड है हमारे पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, कोई भी हमने रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन करवा के फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और शुगर इंडस्ट्री है, ये इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं.
क्लियर। लास्ट है हमारे पास असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, तो फिर उससे क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लियर। जैसे हमारे पास टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेस, ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो क्या करती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल डैम्स, रोड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। क्लियर। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं और आगे फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका जो प्लेस होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड। क्लियर। सो लास्ट है हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है और सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं उसको आगे क्या करना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो किसका काम है, सर्विस इंडस्ट्रीज का। क्लियर। सर्विस इंडस्ट्री में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सारे क्या है, सर्विस इंडस्ट्री के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। यानी कि जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको क्या करना, फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है। वो किसके जरिए हम पहुंचा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। सेकेंड हमारे पास वेयर हाउसिंग, यानी कि हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको क्या करना है, एक प्रॉपर जगह पे रखना, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग। क्लियर। ताकि प्रोडक्ट की क्या रहे, वहां पे सेफ्टी रहे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। ठीक है। अगर हमने क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए। सेफ्टी के लिए हमें क्या है, इंश्योरेंस हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बैंकिंग। बैंकिंग क्या करता है, हमें क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स हमने क्या करना है, मैसेज को कन्वे करना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, कम्युनिकेशन हेल्पफुल है। क्लियर। तो ये थे हमारे पास सर्विस इंडस्ट्रीज के पार्ट। क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।